हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको रीजनिंग ट्रिक्स के टॉपिक रॉन्ग नंबर सीरीज़ के बारे में बताऊंगा। रॉन्ग नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उन ट्रिकी क्वेश्चंस को आप कम समय में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स क्वेश्चंस के ज़रिए बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल रैंकिंग पीडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे एप्लीकेशन रैंकिंग पीडिया एजुकेशन को ज़रूर इंस्टॉल कर लें। वहाँ पर आपको अपकमिंग और प्रीवियस क्लास के नोट्स वाईटी क्लास नोट सेक्शन पर एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएंगे, जहाँ उसे फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज़ के बारे में कुछ ट्रिक्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, समझते हैं आपकी रॉन्ग नंबर सीरीज़ होती क्या है। रॉन्ग नंबर सीरीज़ आपकी एक ऐसी नंबर सीरीज़ होती है जिसमें कि आपको एक ऐसा नंबर निकालना होता है जो कि पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। जिसे समझते हैं और अच्छे से एक एग्जांपल के ज़रिए। जैसे कि आपका एक नंबर सीरीज़ दी हुई है 7, 9, 12, 17 एंड 28। तो आप देखिए यहाँ पे कि 7 और 9 के बीच में 2 का गैप है। फिर 9 से 12 के बीच में 3 का गैप है आपका। फिर 12 से 17 के बीच में आपका 5 का गैप है। और फिर आपका इसी प्रकार से आपका एक 7 का गैप होना चाहिए, तभी आपका 24 यहाँ पर बनेगा। लेकिन 28 यहाँ पर आ रहा है, तो आपका ये नंबर गलत है, यहाँ पे 24 होना चाहिए। तो इसका मतलब 28 आपका यहाँ पर रॉन्ग नंबर है इस सीरीज में, जो कि पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। विच डू नॉट फॉलोस विच डू नॉट फॉलो द पैटर्न। और उसकी जगह पे क्या होना चाहिए, 28 की जगह पे 24 आपका होना चाहिए, तभी ये राइट सीरीज कहलाएगी। और 28 जो रॉन्ग नंबर है उसकी वजह से ये रॉन्ग नंबर सीरीज हो रही है। चलिए समझते हैं कुछ और अच्छे से क्वेश्चंस के जरिए। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रॉन्ग नंबर ऑफ द गिवन सीरीज 3, 6, 11, 18, 28 और 38। चलिए आप सोचिए इसमें कि क्या इसमें हो रहा होगा। जैसे आपको दिया हुआ है 3 से 6, तो 3 से 6 के केस में यहाँ पे क्या हुआ है, इन्होंने +3 किया है, ठीक है। तब 3 से 6 में हुआ होगा, फिर 6 से 11 तक जब ये गए होंगे तो उन्होंने +5 किया है, ठीक है। और फिर 11 से 18 के केस में ये इन्होंने +7 किया है, ठीक है। फिर 18 से 28 यहाँ पे इन्होंने +10 किया है, लेकिन यहाँ पे +9 का गैप होना चाहिए, क्योंकि आप जैसे गैप देखेंगे 3 से 5 में 2 आ रहा है, फिर 5 से 7 के गैप में 2 आ रहा है, फिर 7 से 9 के बीच में 2 आना ही चाहिए और 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 28 ये गलत दे रहा है। तब यहाँ पे 9 आके 27 होगा यहाँ पर। और उसके बाद जब हम ऐड करेंगे 10, फिर ये आपको होगा करा करके +11 करने पर आपका 9 + 2 11 करने पर आपका ये होगा 38। इसका मतलब 28 आपका जो है वो रॉन्ग नंबर है। यहाँ पे होना चाहिए इसकी जगह पर 27। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, 28। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द रॉन्ग नंबर ऑफ द गिवन सीरीज 30, 42, 48, 54, 65, 81 एंड 126। चलिए इसमें निकालिए कैसे क्या हुआ है। जैसे कि आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, तो बताइए इसमें क्या हुआ होगा। इसमें कुछ नहीं है, 30 और 42 के बीच 12 का गैप है, जैसे कि आपको दिख रहा है, ठीक है। फिर 42 से 48 के बीच आपका 6 का गैप है। और फिर 48 से 54 के बीच आपका फिर 6 का गैप है। और फिर 54 से 65 के बीच आपका 9 का गैप है। फिर 18 का है। और फिर 45 का है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये आपका यहाँ पर 65 की जगह पर 69 होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर 12 से 6 के बीच 0.5 से मल्टीप्लाई किया गया है, तभी आया है। और फिर 6 से 6 कैसे बना होगा, इन्होंने मल्टीप्लाई 1 किया होगा फिर बना होगा। और फिर 6 के 9 के केस में इन्होंने 1.5 मल्टीप्लाई किया होगा। तो इस प्रकार से अगर पैटर्न वाइज देखा रहे तो यहाँ पे अगला होना चाहिए इंटू मल्टीप्लाइड बाय 2, 9 2 18। तो वही केस में आपका 65 यहाँ पे नहीं होगा, 63 यहाँ पे होगा। इसी जगह पे 63 आपका होना चाहिए। इसका मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। हैंस 65 is a wrong number
and 63 should be in place of 65, तभी आपकी ये सीरीज़ करेक्ट मानी जाएगी। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 4, फाइंड द रॉन्ग नंबर ऑफ द गिवन सीरीज 4, 11, 39, 163, 823, 400, 4947, 34,639। तो इस केस में देखिए आप क्या चीज़ बनकर आ रही है। 4 इंटू 11 ये समझ में नहीं आ रहा है, आगे देखते हैं इसको। 1139 कैसे बनना होगा, इंटू 3 करके फिर +6 हो रहा है, फिर ये बनना है आपका 39, ठीक है। और फिर 39 से 163 कैसे बनना है आपका, ये शायद इंटू 4 करके फिर +7 करके हो रहा है। और इस प्रकार से देखा जाए तो फिर ये ऐसे करके बनना होगा इंटू 5 + 8। हर एक नंबर अपने एक डिजिट से आगे बढ़ता ही जा रहा है। और फिर इस केस में ऐसे भी इंटू 6 प्लस फिर 9 हो रहा है, और फिर आगे इंटू 7 + 10 हो रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर आपका 4 की जगह पर जो है आपका 3 होना चाहिए, क्योंकि तभी इंटू 2 + 5 होगा, तभी आपका 11 आएगा। क्योंकि 3 इंटू 2 आपका होगा 6, और फिर इसको +5 करेंगे तब आपको बनेगा 11, और वही आपका 11 यहाँ पे आ रहा है। तो इस केस में आपका 4 नहीं होना चाहिए, 3 आप वहाँ पर होना चाहिए। तो इसका मतलब 4 आपका जो है वो रॉन्ग नंबर है इस सीरीज़ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन 4 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है 4866, फिर 2432, फिर 1218, 610, 306, 154 एंड 78। तो यह आपकी एक सीरीज़ है, नंबर सीरीज़। इसमें आपको रॉन्ग नंबर पता करना है। तो आप देखिए इसमें क्या पैटर्न बनना होगा। 4866, तो ये तो बड़े से बहुत ही छोटा बनना है, डिवाइड करना पड़ेगा, इसमें डिवाइडिंग रूल लगेगा। इसको जब इसमें डिवाइड करेंगे हम 2 से, तो आपका आएगा 2 4 3 3, शायद यही आएगा, ठीक है। और फिर इस केस में अगर +1 करेंगे तब 2434 बनना चाहिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 2432 बनना है। +1 क्यों कर रहे हैं, चलिए आगे देखते हैं क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अगर 2434 बनेगा यहाँ पर, इसकी जगह पे अगर आपका 2434 बनेगा, फिर जब हम इसमें डिवाइड करेंगे आपका फिर डिवाइड करके 2 करके फिर +1 करेंगे, तब आपका 1218 बनना है, ठीक है, करेक्ट बनना है। और ऐसे ही बाकी सारे भी बनने हैं, डिवाइड बाई 2 करके +1 करके फिर वही सब बनने हैं। सारे वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, डिवाइड बाई 2 +1। और फिर ऐसे 306 से जब डिवाइड बाई 2 करेंगे, फिर +1 करेंगे, फिर 154 ही बनना है। और फिर 154 को जब डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपको बना 77, और फिर जब उसको +1 करेंगे तो 78 आ जाएगा। इसका मतलब आपका रॉन्ग नंबर 2432 है, जहाँ पर आपका 2434 होना चाहिए। इसका मतलब आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रॉन्ग नंबर ऑफ द गिवन सीरीज 2592, 1296, 432, 216, 69, 36 एंड 12। ये क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप करके सॉल्व करके लाइएगा और कमेंट में इसका आंसर ज़रूर मेंशन करिएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें। ऐसे ही बेहतरीन रीजनिंग ट्रिक के बारे में और जानने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।